बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति हम सत्संग श्रवण करते हैं और कल मेरे मुख से एक शब्द निकला, शादी विवाह। क्योंकि आजकल ये उत्सव चल गए हैं शादी विवाह के, तो मुझे भी इधर पंजाब में एक दो जगह जो भक्त लोग हैं उनका बड़ा आग्रह था, तो कहते स्वामी जी प्लीज़ आप वर वधू को आशीर्वाद देने आएँ, बेटी को आशीर्वाद दें, बेटे को आशीर्वाद, बड़ा आग्रह था। तो मुझे भी 2 दिन के लिए पंजाब आना पड़ा। तो प्यारे भक्तों, मुझे लगा कि इसके माध्यम से जो नित्य प्रति हम सत्संग श्रवण करते हैं, तो इसके माध्यम से मैं आपको 2 शब्द बोलूं। ये शादी विवाह जो है भक्तों, ये इसको आप कोई आम चीज़ नहीं समझना। ये शब्द मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल ना शादी विवाह लोग करते हैं लेकिन उसको महत्व नहीं देते हैं। उस जो शादी विवाह का या जो पति पत्नी का जो धर्म है, पत्नी का जो धर्म है, वो कितनी गहराई भरा धर्म है, इसको जानने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। प्यारे भक्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बेटियां हैं वो बेटियों को यदि शादी के, विवाह के और अपने जीवन के में सफल होना है तो जीवन में त्याग की भावना रखना जरूरी है। यदि त्याग नहीं है तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, तो उस बेटी के जीवन में सुख नहीं है। तो ये मेरा संदेश है कि आपकी बेटी है या बेटी विवाह करके जा रही है तो उसको एक मंत्र दो कि जीवन में त्याग जरूरी है। और भगवान ने गीता में कहा है, त्यागा क्षांतिरनंतरम, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से, शांति से ही तो मन शांत होगा, परमात्मा मिलते हैं। और त्याग की भावना जरूरी है, ऐसा कहा गया है संतों के लिए। लेकिन हम जब घर बनाते हैं, एक घर से दूसरे घर बेटी जाती है या बेटे जो वर हैं बेटों के पास आती है, तो मैं कहता हूं कि बेटियों को अपने जीवन में त्याग की भावना रखना जरूरी है। क्योंकि जिस बेटी के जीवन में त्याग की भावना है, त्याग का संकल्प उसके मन में है, तो उसको कभी कोई दुख नहीं सता सकता। क्यों? आजकल आप घरों में देखते हैं कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं है। देरानी ने इतने का सूट ले लिया तो जेठानी ने बोले इतने का ले लिया, तो और बड़ी ने बोले उसने और महंगा ले लिया। फैमिली तो सब एक साथ रहती है, फिर हमारा 2000 का क्यों, इनका 5000 का क्यों, इनका 10,000 का क्यों, या उसने चूड़ियाँ 2000 की ली है, मेरी तो 500 रुपये की है। बस इन्हीं छोटी छोटी गल्लाओं पर हम लोगों के घर में झगड़ा होते हैं। उसने बांडे क्यों नहीं धोए, तो इसने 2 पराठे ज़्यादा बना दिए, ड्यूटी तो इसकी थी। ये सारी गल्ला हैं। इसका मकान ऐसा है, इसका बेडरूम ऐसा है, इसकी ये है, इसने ये लिया, इसकी गड्डी, ये क्या है? यही आजकल लड़ाई का झगड़ा है। मैंने कहा ना, त्याग भावना। देखिए, जब बेटी के मन में त्याग भावना होगी ना, तो वो बेटी के जीवन में आनंद आएगा। त्याग की भावना होनी चाहिए। देखो, एक घर में ना 3 बहुएं थी और 3 बहुओं के उनके 3 मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनके पति, पूरा भरी फैमिली, अच्छा परिवार। तो दीपावली का उत्सव था। एक बड़ा वाला बेटा वो एक साड़ी लेके आया
और वो साड़ी लाकर उसने अपनी माता जी को दी। माता जी ने देखा कि ये बच्चा का बड़ा स्नेह है, चलो मैं तो बुजुर्ग हूँ, मुझे क्या करना, इतनी अच्छी साड़ी है तो क्यों ना मैं इसकी पत्नी को दे दूं। तो वो सासू उस साड़ी को लेकर बड़ी वाली बहू के पास गई और कहा, बेटा देख, ये मेरा बेटा तेरा पति ये साड़ी मेरे लिए लेकर आया है, लेकिन ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, तुम इसे पहनो। अब माँ ने वो साड़ी दी तो साड़ी बड़ी बहू ने ले तो ली, लेकिन देखो त्याग की भावना, जो मैंने कहा ना त्याग, उस बहू ने विचार किया कि मेरे पति लेकर आए हैं और मुझसे भी 2 छोटियां हैं, देरानियां हैं मेरी। तो वो अपने हाथ में साड़ी लेकर जो बीच वाली बहू थी उसके पास गई, कहा, दीदी देखो तुम्हारे जेठ जी ये साड़ी लेकर आए हैं, बड़ी अच्छी साड़ी है, और मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर ये साड़ी तुम जब पहनोगी ना तो तुम्हारे रंग से मैच करेगी और तुम बहुत इसमें अच्छी लगोगी, ये साड़ी तुम पहनो। तो उसने कहा, नहीं दीदी, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगेगी, ये साड़ी तो जो छोटी वाली है ना, हमसे छोटी, उस पर खिलेगी। दोनों उसके पास गई और उसको साड़ी दी। उसने कहा, नहीं दीदी, ये साड़ी तो बड़े भाई जी लेकर आए हैं तो आपका अधिकार है। वो कहे, नहीं, अधिकार मेरा नहीं है, ये आपका है, ये आपका है। ऐसा परस्पर प्रेम, माता कहे बेटी तू ले और जेठानी कहे देरानी तू ले। तो ऐसा जब परस्पर प्रेम एक दूसरे का, जब त्याग भावना जीवन में आती है ना, तो वहां प्रेम आता है, झगड़ा नहीं आता। तो प्यारे भक्तों, ये मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जब घर से आप निकलें तो केवल और केवल मन में त्याग की भावना लेकर निकलें। और जो बेटा लोग हैं, जो वर हैं, दूल्हा हैं, वो बेटा लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में सफल होना है, गृहस्थाश्रम को यदि सफल करना है तो उसके लिए जीवन में समर्पण की भावना रखो। घर के समर्पण के लिए माता पिता की प्रति समर्पण, पत्नी के प्रति समर्पण, यानी उनकी देख रेख का समर्पण, यानी उनका ख्याल रखना है ना, और छोटे बच्चों के प्रति समर्पण, परिवार के जो भी लोग हैं वो सबके प्रति समर्पण। क्योंकि पति जो है उसकी जब समर्पण भाव उसके अंदर होगा ना, तो वो सबको समान दृष्टि से, समभाव से और सबकी सेवारत भावना लेकर वो कार्य करेगा। पत्नी के अंदर त्याग भावना है, पति के अंदर समर्पण भावना है। जब हम शादी करते हैं, नव युवक युवती, और ये दोनों सूत्र ये साथ उनके होते हैं, तो जीवन में कभी भी उनको क्लेश नहीं आएगा। जीवन में कभी भी उनको धन की कमी महसूस नहीं होगी। जीवन में कभी भी उनके पास संकट नहीं आएगा। ये शादी विवाह कोई आम वस्तु नहीं है, ये प्रारब्ध है। और ये इस प्रारब्ध की सच्चाई जान करके कि हाँ ये प्रारब्ध है, और इसकी सच्चाई जान करके इस जीवन को श्रेष्ठतम जीना है। ये जो भगवान ने जो प्रारब्ध, आपको क्या पता, जो आज आपकी पत्नी है ना, जो आज आपकी पत्नी है, तो आपको पता नहीं अगले जन्म में वो आपका पति हो, और पता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा आपने किया, क्योंकि भगवान की डायरी में तो सबकी एंट्री है ना। तो कोई बेटा बन के आता है, कोई बेटी बन के आता है, कोई बहू बन के आता है,
कोई मित्र बन के आता है, कोई मंत्री बनकर आता है। ये सब हिसाब किताब है ठाकुर जी का, और हिसाब किताब करने के लिए एक दूसरे से सब आते हैं। यही प्रारब्ध है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी आप नियम करते हैं, जो भी आप जिस धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थाश्रम धर्म का, संन्यास धर्म का और ब्रह्मचर्य धर्म का, या जो भी आप पति धर्म का, पत्नी धर्म का, है ना, जो भी धर्म का पालन करते हैं वो श्रेष्ठतम करो, उत्तम करो और जिम्मेदारी से करो, तो ही जीवन में सफलता आएगी। हाँ, ये पक्की बात है। और ऐसा कहा गया है, एक संत कहते थे, तैसे गुण आवरते माही शांति तेज क्रोध उपजाई, 3 गुणों से न्यारा रहे योगी सोई परम गति लहे। है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ये दोनों चीज़ साथ लेकर चलते हैं तो फिर 3 गुणों के चक्कर में या 5 चोरों के चक्कर में नहीं फंसते। ठीक है, 5 चोर हैं भीतर तेरे, काम क्रोध मोह लोभ बंडेरे, 5 के साथी जान, हाथ पांव जो इंद्रिय मान, 5 बड़े ये शत्रु भाई, शुभ कर्म न दे मन जाई। है ना। तो ये 5 जो है ना, ये दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, है ना, 5 ज्ञाने इंद्रिया, ये सब हमको उल्टी दिशा की ओर ले जाती हैं। तो इनकी सुनना है, लेकिन इसमें खोना नहीं है। तो बस यही गल है कि ये जीवन में जरूर जरूर ध्यान रखें, जीवन सफल बनेगा। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।